हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी किया। इस सूचकांक में साल 2019 के मुकाबले नीचे खिसककर भारत 2021 में 54वें स्थान पर पहुंच गया। क्या है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। विश्व आर्थिक मंच की शुरुआत एक गैर लाभकारी संस्था के तौर पर साल 1971 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो निष्पक्ष होकर दुनिया के विशेष हितों के लिए कार्य करती है। फोरम का उद्देश्य विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के प्रमुखों को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा तय करना है। ये संस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अलग अलग संस्थानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद करता है। विश्व आर्थिक मंच 4 वार्षिक बैठकें करता है, जिसमें पहला विश्व आर्थिक मंच वार्षिक महोत्सव, दूसरा न्यू चैंपियंस वार्षिक महोत्सव, तीसरा ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स वार्षिक महोत्सव और चौथा इंडस्ट्री स्ट्रेटेजिक मीटिंग। पिछले 15 सालों से विश्व आर्थिक मंच हर 2 साल के अंतराल पर एक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी करता है। इसी क्रम में साल 2021 के लिए इसने अपना ये सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया। इस बार के सूचकांक में दुनिया की 117 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है। इसमें यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में सतत और लचीले विकास को मुफीद बनाने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा और पर्यटन के लिए सबसे बेहतर देशों के पैमाने पर भारत 54वें स्थान पर खिसक गया है। हालांकि 4.2 के स्कोर के साथ दक्षिण एशियाई देशों में भारत अभी भी शीर्ष पर है। साल 2019 के इस सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर था। वैश्विक सूची में इस बार जापान शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली का स्थान है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि तमाम सकारात्मक रुझानों के बावजूद पर्यटन और यात्रा उद्योग अभी भी बाधाओं का सामना कर रहा है और ठीक से रिकवर नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और कारोबारी यात्रा अभी महामारी पूर्व स्तर से नीचे है, लेकिन तेजी से टीकाकरण और घरेलू तथा प्रकृति से जुड़े पर्यटन की मांग से पर्यटन क्षेत्र में गतिविधियां अब मजबूत हो रही हैं। यही कारण है कि पर्यटन क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान तो है, लेकिन ये अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट ने पर्यटन और यात्रा अर्थव्यवस्थाओं के लचीले और सतत विकास को सक्षम करने के लिए कुछ प्रमुख कारकों की भी पहचान की है। इसमें कहा गया है कि दुनिया धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रही है। देशों को पर्यटन और यात्रा के लिए एक लचीला और मजबूत वातावरण बनाने के लिए इस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इस तेजी से बदलते परिदृश्य में भारत को पर्यटन के मामले में अपनी एक खास जगह बनानी है तो उसे कुछ ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। इन नीतियों में वीज़ा नीतियों को सरल बनाना, बुनियादी व्यवस्था में सुधार करना, स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यटन को और अलग अलग सेक्टर्स में बांटकर सेक्टर वाइज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म आदि। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके मुताबिक पर्यटन उद्योग को और भी बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या हो सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।